अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी। आज हम आलू गोश्त बनाएंगे, वो भी देगी स्टाइल में। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है देगी आलू गोश्त। आप इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं देगी आलू गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर तेल डाल दिया। अगर ग्राम में देखें तो 200 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं तेल की जगह पर। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। ये हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया, ये शामिल कर दी। अब प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब प्याज पे अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने तमाम प्याज निकाल ली, इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब इसी तेल के अंदर हम आलूओं को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम आलू लिए थे, उनका छिलका उतार कर उनको पीसेस में कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। हमने आलूओं को पकाना नहीं है, यानी कि हम इसको फुल कुक नहीं करेंगे, बस हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं आलूओं को ना ही हमने गोल्डन ब्राउन किया है और ना ही इनको हमने पकाया है, बस हमने इसको तेल में 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई किया है, फिर निकाल लिया है। आलूओं को हम बाद में पकाएंगे गोश्त के साथ। ये हमने निकाल लिए, इनको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हम देगी गरम मसाला पाउडर तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं, इनको हम पीस लेंगे। 15 से 16 यहाँ पर हमने गोल काली मिर्च ली है, 8 से 10 लौंग है, 5 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 फूल बादियान है, 1 छोटा सा पीस यहाँ पर हमने जवतरी का लिया है और 1 छोटा सा हाफ टुकड़ा यहाँ पर हमने जायफल का लिया है। 3 से 4 तेज पत्ते हैं, 1 चमचा जीरा है। अब इन सबको हम डाल लेते हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं, इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, पीस लिया। अब इसके अंदर हम कुछ खुशक मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 1.5 चमचा यानी कि 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1 चमचा नमक डाल रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से घुमा लेंगे ताकि तमाम गरम मसालों में ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी तैयार है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा देगी गरम मसाला पाउडर तैयार हो चुका है। आप इस गरम मसाले पाउडर को किसी भी देग के खाने में शामिल कर सकते हैं, चाहे वो आप बिरयानी बना रहे हो, चाहे वो कौरमा बना रहे हो, चाहे वो आलू गोश्त का कौरमा बना रहे हो, या कोई भी देगी स्टाइल में आप कुछ भी बना रहे हो, तो ये गरम मसाला पाउडर तैयार हो चुका है। आप किसी भी 1 किलो के गोश्त के अंदर इसको आराम से पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं। अभी तैयार है। अब जो हम कौरमा बना रहे हैं वो भी तकरीबन 1 किलो के बराबर का ही लाजमा है। 750 ग्राम हमने गोश्त लिया है और 1 पाव हमारे आलू हैं। 1 किलो के करीब हमारा देगी आलू गोश्त बन रहा है, तो ये पूरा परफेक्ट उसके अंदर शामिल हो जाएगा। अभी तैयार है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो प्याज को तला था, फ्राई किया था, ये डाल रहे हैं। एक हमने दरमियाने साइज का टमाटर लिया था, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया, ये डाल रहे हैं। आधा कप यहाँ पर हम दही डाल रहे हैं।
अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से पीस लिया। तली हुई प्याज, टमाटर और दही का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब जितने भी आइटम थे तमाम तैयार हो चुके हैं। अब हम चलेंगे आलू गोश्त को तैयार करने, पकाने। यहाँ पर ये वही तेल है जो कि हमने स्टार्टिंग में 200 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया था। इसमें हमने प्याज को तला था और आलूओं को फ्राई किया था। अब इस तेल के अंदर हम 3 पाव गोश्त शामिल कर रहे हैं। अगर ग्राम में देखें तो 750 ग्राम हमारा ये बीफ का हड्डी वाला गोश्त है। आप चाहें तो बगैर हड्डी का गोश्त भी ले सकते हैं, या बीफ की जगह पर आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये हमने तमाम गोश्त इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर हम 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब हमने गैस को हाई पर रखकर इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। अब हमने गैस को हाई पर कर देना है और हाई गैस पर इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। हमने इसको इतना भूनना है कि ये जो हमारा गोश्त है वो पिंक से वाइट की तरफ आ जाए और लहसुन अदरक में ये अच्छे से भून जाए। या आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से भून लिया। हमारा जो गोश्त है वो भी पिंक से वाइट की तरफ आ चुका है और अच्छे से लहसुन अदरक में ये भून चुका है। अब इसके अंदर हम ये तमाम मसाले शामिल कर रहे हैं जो कि हमने अभी अभी ग्राइंड किए थे, पीसे थे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज, दही और टमाटर का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको इसी वक्त भूनना है। बाद में हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे, बस हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने इसको इतने अच्छे से भूनना है कि इसका जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, अलहदा हो जाए और तमाम मसाले अच्छे से भून जाए। भुनाई से ही हमारे आलू गोश्त का ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से भून लिया। इसके अंदर अच्छे से दाना पड़ चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और तमाम मसाले भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है, इसलिए यहाँ पर हम 2 कप पानी शामिल कर रहे हैं। अब हमने गैस को मीडियम पे कर देना है और इसको कवर करके 45 से 50 मिनट के लिए रख देना है। जब आपका गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो फिर आप देख लीजिएगा। ये आपके गोश्त में डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन 50 मिनट लगाएगा गलने में और बाकी आप देख लीजिएगा। बस हमने सिंपल गोश्त को गलाना है। यहाँ पर 50 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पर हम आलू को डाल लेंगे। आलू आपको पता है हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई किया था। ये कच्चे आलू हैं, इसलिए अभी हम आलूओं को भी पकाएंगे। सबसे पहले हम इसकी बुनाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आलूओं की अच्छी से बुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 1 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। अब पानी जितना भी है बस हमने इसी वक्त शामिल कर लेना है। इसके बाद हम पानी शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर। इसी पानी में हमारे आलू भी गलेंगे और जो हमारी ग्रेवी है वो भी इतने ही पानी में रखी जाएगी। अब हम इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम गैस पे रख देंगे। 6 से 7 मिनट में हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारा देगी आलू गोश्त भी तैयार हो जाएगा। 6 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए और आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारी ग्रेवी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस वक्त आकर थोड़ी सी ग्रेवी कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर हम 5 से 6 हरी मिर्चें डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रहे हैं। तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा हमारा ये देगी आलू गोश्त बन के तैयार हुआ है। इस देगी आलू गोश्त को तैयार करने में जो गरम मसाला हमने यूज़ किया है वो घर का होममेड गरम मसाला है। इस गरम मसाले पाउडर को आप किसी भी देग के खाने के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो तो वो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा, वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे।
और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।